धूम मचाना बंद करो। शिक्षा की दलाली नहीं चलेगी। आज दिन भर टीवी 9 पर। नौपाड़ा के पानीपुरी वाले की करतूत की सजा मन से सभी पानीपुरी वालों को देने पर उतारू हो गई है। मन से कार्यकर्ताओं ने बीते रोज थाने और कल्याण के कई उत्तर भारतीय पानीपुरी वालों पर हमला बोल दिया। गरीबों की छोटी छोटी हाथ गाड़ियां फोड़ दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। गरीबों की रोजी रोटी छिपती रही और पुलिस चुप रही। कल्याण में पानीपुरी वालों के साथ मारपीट भी की गई। इस मामले में डोंबिवली के नगर सेवक उल्लास भोईर को पुलिस ने हिरासत में लिया। इससे पहले मुंबई में भी कई जगहों पर मनसे ने फेरी वालों से मारपीट की। नौपाड़ा के एक पानीपुरी वाले की करतूत की वजह से मनसे को फिर से एक बार राजनीति चमकाने का मौका मिल गया है और इसके शिकार हो रहे हैं गरीब पानीपुरी वाले। यह पूरा हंगामा आखिरकार हुआ क्यों? दरअसल ये कोई पहली बार नहीं कि ठेले पर बिकने वाली खाने पीने की चीजों में गंदगी का मामला सामने आया हो। अक्सर रोड साइड फूड खाकर लोग बीमार होते हैं। बीएमसी भी चेतावनी जारी कर अपना काम खत्म समझ लेती है, लेकिन लोगों की सेहत से खिलवाड़ का सिलसिला जारी रहता है। मुंबई में कामकाज के लिए निकलने वाले ज्यादातर लोग इन रोड साइड स्टॉल्स पर ही खाना खाते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी? ये किसकी जिम्मेदारी होगी कि लोगों को सेहतमंद खाना मिले? आखिरकार किस तरह से अपनी सेहत हम बचा सकते हैं, खासकर इन स्ट्रीट साइड फूड से बचना कितना जरूरी है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर वैभव बोर से, फिजिशियन हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत टीवी 9 पे है। ये पूरी घटना आपने देखी, किस तरह से एक पानीपुरी वाला गंदगी से पानीपुरी सप्लाई करता है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। सिर्फ पानीपुरी की बात ना करें, अलग अलग जगहों पे स्ट्रीट साइड्स जो फूड भी बिकते रहते हैं, कहीं फल कट्टे मिलते हैं, कहीं जूस मिलता है, लेकिन वहां पर सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। कितना हानिकारक हो सकता है ये आम आदमी के लिए? बिल्कुल, ये जो बाहर ठेले पे पानीपुरी या दूसरी कोई भी चीज़ें बेची जाती है, इनमें किसी ने देखा नहीं रहता है कितनी हाइजेनिक बर्तन से लेके पानी क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी ढेर सारी बीमारियां फैल सकती हैं, लेकिन आम आदमी को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि मुंबई कर्ज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत तेरी अक्सर वक्त कम रहता है, घर से नाश्ता नहीं करते, बाहर निकलते हैं, दुकानें दिखाई पड़ती हैं, वहाँ पर खाना खा लेते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जब अगर खाना आपको ज़रूरी भी है तो क्या चीज़ें आपको देख कर खानी चाहिए? बिल्कुल, इसमें बहुत कॉमन सेंस है। जो आप बाहर खा रहे हैं, आपके सामने वाली आपको दिखता है कि आजू बाजू गंदगी है। अगर ये चीज़ आप जो भी खा रहे हैं वो आपके सामने, जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि कुक, बॉयल और पील, मतलब आपके सामने अगर बनाई नहीं गई हो, उबाला नहीं गया हो, या अगर फ्रूट्स है जो आपके सामने छिलका नहीं निकला हो, ये तीनों में से अगर आप खा रहे हैं तो वो हानिकारक हो सकती है। बिल्कुल हानिकारक हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और भी खास बात देखी गई है, खासकर अगर बीमारियों की बात करें तो पानी से अक्सर ये बीमारियां फैलती हैं। तो क्या पानी सबसे बड़ी वजह आपको लगती है इन बीमारियों के फैलने की? बिल्कुल, पानी से सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 80% बीमारियां जो है वो फैलती है, और पानी सबसे महत्वपूर्ण है बीमारियां फैलाने में। तो जो पानी के लिए हम देखते हैं, अगर पानी पीने में भी आप अच्छे से सावधानियां बरते तो बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी पीते वक्त आप
एहतियात बरतिए, देखकर पीजिए, कहीं आप दूषित पानी तो नहीं पी रहे हैं, कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। जान मारती गर्मी में आपको मौत की सौगात देने के लिए पूरे मुंबई शहर में एक सफेद सामान फैला हुआ है। आप कहीं भी जाइए, होटलों से लेकर जूस की दुकान तक, मौत का यह सफेद सामान हर जगह मौजूद है। ये सफेद सामान आपके गले से नीचे उतरता है तो यकीनन आपको गर्मी से राहत दिलाता है, लेकिन खतरा भी उतना ही ज्यादा है। इस बात को समझ लीजिए। जान मारती गर्मी में मौत बांटती बर्फ, मुंबई में बीमार करने वाली बर्फ। सावधान, ये मौत का सफेद सामान है। जान मारती गर्मी में बर्फ की चुस्कियां लेने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि ये बर्फ नहीं मौत का सफेद सामान है, जो होटलों से लेकर जूस की दुकानों में आपके लिए घोले जा रहे हैं। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं कि इस जूस में घुली बर्फ कहां से आई है, कितना साफ और शुद्ध है। बस पसीना बहाती गर्मी में आप ठंडई के लिए पी लेते हैं, लेकिन ये बर्फ आपके शरीर को बेहद नुकसान पहुंचा सकती है। मौत के सफेद सामान का सच, कैसे बनती है बीमारी बांटने वाली बर्फ। ये कंटेनर देख रहे हैं आप, इन कंटेनरों में पहले तो बीएमसी का पानी भरा जाता है। ये पानी कितना साफ होता है ये शायद बताने की जरूरत नहीं। अब इन कंटेनरों में 48 घंटे तक पानी को छोड़ दिया जाता है। जब पानी बर्फ बन जाता है तो फिर उसे निकाल लिया जाता है। ये कंटेनर दरअसल लोहे के होते हैं, जो ज्यादातर जंग खाए हैं। ऐसे में बाहर का गंदा पानी कई बार कंटेनर के अंदर घुस जाता है, जिसमें बर्फ बनाई जाती है, बीमारी। हालांकि कारोबारी ये तर्क देते हैं कि खराब बर्फ बाहर सप्लाई नहीं की जाती है, लेकिन इस तर्क में उतनी ताकत दिखती नहीं, क्योंकि बाजारों में बर्फ अक्सर बीमारी बांटती रहती है। क्योंकि जब बर्फ को बाजार में लाया जाता है तो फिर सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। सचिन गार्ड, TV9। डॉक्टर वैभव, आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, क्योंकि गर्मी में कोई भी बाहर निकलता है तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज होती है ठंडा पानी कहीं से मिल जाए। अगर आप जूस पीते हैं तो भी आपको ठंडा जूस चाहिए। ऐसे में जिस तरह की बर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कितना हानिकारक हो सकता है आम आदमी के लिए? देखिए, जितना पानी हानिकारक है उतना ही बर्फ हानिकारक होता है, क्योंकि बर्फ जो है वो पानी का ही एक रूप है, जो पानी को टेम्परेचर कम करके बर्फ बनाते हैं। बर्फ उससे भी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वो बर्फ कौन से पानी से बनाते हैं और वो बर्फ बनाने से जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वहाँ तक पहुँचने में कहाँ से गुजरता है और किन किन गंदगियों में से गुजरता है, उसका भी प्रभाव बर्फ पे पड़ सकता है। जी बिल्कुल, मौसम बदल रहा है यहाँ पर डॉक्टर साहब, और गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही। कहते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तब बीमारियां और ज्यादा आती हैं। इस मौसम में किन बीमारियों का खतरा ज्यादा है? इन मौसम में जो पानी है, गंदे पानी और बर्फ से फैलने वाली सभी बीमारियां, जैसे हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, जुलाब होता है, पीलिया हो सकता है, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, जिनका खतरा हो सकता है। जॉन्डिस की बात करते हैं, हेपेटाइटिस की बात करते हैं, तो ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। अब तो काफी सारे प्रारूप भी इसके हो गए हैं। कितनी खतरनाक है खासकर बर्फ के पानी से होने वाली ये बीमारी? जॉन्डिस काफ़ी हद तक खतरनाक हो सकता है। जॉन्डिस के जो 5 टाइप है उसमें से सबसे कॉमन ए और ई है। पहले ये ट्रेंड पाया जाता था कि बॉम्बे में ए टाइप सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन अभी पानी से ही फैलने वाला ई टाइप बढ़ रहा है। और जो कि ई टाइप है वो प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर वैभव यही लगातार बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकती है तमाम चीज़ें, और खासकर हेपेटाइटिस कितनी खराब हो सकती है। खासकर प्रेग्नेंट लेडी जो यहाँ पर हैं, अगर वो हेपेटाइटिस बी की शिकार हो, हेपेटाइटिस ई की शिकार होती हैं, तो उनके लिए बचना यहाँ पर बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद मुंबई कर इन तमाम चेतावनियों के बावजूद ठेले पर खाने के लिए मजबूर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये खाना जो है आपके सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। हम लगातार आपको TV9 आपको सतर्क करता रहता है कि किस तरह आप अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप बाहर खाते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पानी, इस मौसम में दूषित पानी सबसे अधिक बीमारियों को फैलाता है। तो ऐसे में उस जगह पर बिल्कुल भी कुछ भी खाए पिए ना जहाँ पर आपको लगता है कि पानी साफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक बीमारियाँ जो होती हैं, खासकर जॉन्डिस की बात करें तो ये बीमारी, कॉलरा की बात करें, डायरिया की बात करें, तमाम जो बीमारियाँ होती हैं वो पानी से होती हैं। तो किसी भी लिहाज से दूषित पानी को आप ना पिएं। और 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें, वो ठीक से उबला हुआ हो, पकाया गया हो, आपके सामने काटे गए हो फल, तभी आप उन्हें खाइए। ये कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब ने हमें बताई, जिसका ध्यान देंगे तो इस गर्मी में आप अपने और अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। खासकर बीमारियों से अपने परिवार को आप दूर भगा सकते हैं।
बीते एक दशक में मकानों की कीमत में आई बेतहाशा तेजी के चलते इस वित्तीय साल में मांग घटने और कीमतों में कमी की संभावना जताई जा रही थी।